या आज हम बात करने वाले हैं फॉरगिवनेस पे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ लाइफ में इतना कुछ होता है तो हमें कहीं ना किसी के साथ तो रहता है ना, गुस्सा रहता है कि यार उस इंसान ने मेरे को इतना बुरा किया मेरे साथ, तो मैं उसको माफ नहीं कर सकती। राइट? आपके साथ भी होगा ना ऐसा? माफ नहीं कर सकते या कर सकती, मतलब जो भी इंसान है, कोई भी रिलेशन है उसके साथ, आप बार बार वो चीज फेस कर रहे हो लाइफ। राइट? कभी फील हुआ है आपको कि सेम चीज आप अपनी लाइफ में बार बार, मतलब बुला रहे हो उसको, एंड सेम एंगर, सेम रिजेंटमेंट, सेम गिल्ट, क्योंकि वो इंसान बार बार वही गलती कर रहा है एंड आप उसको माफ नहीं कर पा रहे। जस्ट लेट मी नो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जिसको आप माफ करना चाहते हो बट यू आर नॉट रेडी टू फॉरगिव। ऐसा है कोई? कि दैट वन पर्सन और टू पर्सन इट हर्ट्स यू और बिट्रे यू, एंड मतलब उनकी बात हो ना हो, बट फिर भी वो आपकी लाइफ में अभी ना भी हो, लेकिन फिर भी वो जो गुस्सा है उनके लिए, वो जो रिजेंटमेंट है, वो जो गिल्ट है, या जो भी वो मूवमेंट है, वो इमोशनल फीलिंग्स है ना, वो अभी भी है। लाइक अगेन कुछ ऐसा होता है तो यू रिमाइंड दैट पर्सन। राइट? हम उनके साथ सिर्फ एक एंगर वाला वो तो नहीं था ना, जस्ट कि कुछ बुराई हुआ, अच्छी मेमोरीज भी थी। होता है। तो जब भी कुछ अच्छा होता है तब भी कई बार वो चीजें याद आती है एंड हम फिर से उस एंगर में चले जाते हैं, क्योंकि हम माफ नहीं कर पा रहे। आप पहले तो ये बताओ मेरे को, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है कि नहीं है जिसके बारे में आपको लगता है कि यार शायद माफ कर देना चाहिए, या आप रेडी नहीं हो उसको माफ करने के लिए? आई डोंट थिंक कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक आपको लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं। दैट्स ग्रेट। एक कमेंट में एक्टिव रहो आप लोग, आप सब, सो दैट हम एक अच्छे से बात कर पाए, कनेक्ट कर पाए। फैमिली में ही है। या तो क्या होता है देखो, फर्स्ट एक तो कुछ टाइम तो होता है कि हमने किसी से लड़ाई हुई या कुछ भी हुआ, किसी ने हमें बिट्रे किया या हर्ट किया, और वो इंसान हमारी लाइफ से चला गया। तो कुछ टाइम तक हमें रहता है एंगर, लाइक उसके बाद हम उस इंसान से दूर भी हो जाते हैं। ठीक है? एंड सेकंड चीज जैसे फैमिली वाले हैं, फैमिली से तो हम दूर नहीं हो सकते ना। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? फर्स्टली डिसाइड कि आपको फॉरगिव करना है कि नहीं, फिर हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे बताना है आपको कि फॉरगिव करना क्यों है। आप किसी को माफ करना चाहते भी हो या नहीं? करना है। ओके, सो व्हाई नहीं करना है? या मेरे को यही सुनना था, लाइक शायद क्यों नहीं करना है। आपको पता है हमें कोई हर्ट करता है और हम उससे बहुत ज्यादा, उसमें नुकसान किसका होता है? हम उसका बैगेज लेके चल रहे हैं, लाइक हम किसी और को देखो, एक चीज मैं सिंपली समझाती हूँ कि फॉरगिवनेस क्या है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी और को माफ करना है। समझो, फॉरगिव आप क्यों कर रहे हो किसी को? बिकॉज आपको पीस चाहिए, बिकॉज यू लव योर सेल्फ। राइट? क्योंकि जब तक आप उसको फॉरगिव नहीं करोगे आप गुस्सा रहोगे, आप बार बार उन्हीं मेमोरीज में जाओगे, ट्रिगर हो गए, लाइक आप अपनी हेल्थ को खराब करोगे, और वो जो बर्डन है, वो जो बैगेज है, वो लेके आप अपनी पूरी लाइफ चलोगे। तो डेट इज गुड? आप बताओ, क्या वो चीज सही है? दैट इज लव? जस्ट खुद से क्वेश्चन करके पूछो, खुद से पूछो कि क्या मैं उनको माफ करना जरूरी है कि नहीं? क्यों नहीं कर पाते हम? वाई?
क्योंकि हमें उसका रियल मीनिंग ही नहीं पता है। फॉरगिवनेस का भी कई बार हम सोचते हैं कि चल सॉरी बोल दिया किसी ने एंड हमने बोल दिया चल ठीक है, ओके इट्स ओके, जो हुआ ठीक है। वो नहीं है। सॉरी का मतलब आप उसको मूव ऑन कर जाओ वहां से। वो जो फीलिंग है ना, जब इन्होंने आपको हर्ट किया था, जो फीलिंग है वो नहीं रहनी चाहिए। वो जो दर्द है, जो पेन है ना, वो नहीं होना चाहिए। विद लव उनको माफ कर दो। बिकॉज यू डिजर्व लव, यू डिजर्व पीस। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा चाहते हो, अच्छा डिजर्व करते हो, यू आर वर्दी ऑफ दैट। उसको आपको इसलिए आपको उनको फॉरगिव करना है, ताकि आप पीसफुली रह सको, आप अपनी लाइफ में मूव आगे बढ़ सको। आप भी सोचो, आपको एक पहाड़ चढ़ना है, ओके, और आपके पीछे मतलब 50 किलो का यहाँ पे आपको वजन रखा हुआ है, आपका बैग है बहुत भारी, तो आप चढ़ पाओगे? क्या आप इजीली चढ़ पाओगे? और वहीं पे आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस बैग को वहीं रख दो एंड आप आगे चलो। तो कौन से में इजी होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? कमेंट करो, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा रास्ता आप चूज करोगे? एक है कि ये उसके बैगेज के साथ ही चलते रहो, सेकंड है कि उसको वहीं पे रख के आगे बढ़ो लाइफ में। बाकी सब कौन सा चूज करेंगे लाइक? आई वॉन्ट कि आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करो, ताकि हम कनेक्ट कर सके, हम इस एनर्जी पे मिल के काम कर सके। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। क्योंकि आप उस इवेंट के जो 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले हुआ है, उसका बोझ आज तक अपने ऊपर दे रहे हो, जिससे आप अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, अपने ऊपर गुस्सा है, आप खुद को पनिश कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप खुद को पनिश कर रहे हो किसी और की गलती के लिए। समझो, आप खुद को पनिश कर रहे हो किसी और की गलती के लिए। तो ये सही है क्या? ऐसा करना सही है? जस्ट आज खुद से पूछो, क्या मैं सही कर रही हूँ? अगर कोई इंसान खुद से प्यार करता है तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा। मानती हूँ दर्द होता है, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बट आप कब तक उसको अपनी लाइफ में आगे लेके जाओगे? कब तक? कब तक आप उसको उतनी पावर दोगे? और पता है क्या होगा? यू मैनिफेस्ट सेम थिंग अगेन इन योर लाइफ। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। अगर आप उस चीज को, उस चीज से बाहर नहीं आते ना, आप उसी जर्नी में रहते हो, उसी मोमेंट में रहते हो, तो यू अट्रैक्ट सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशंस अगेन इन योर लाइफ। अगर आपको आपकी लाइफ में वो लोग नहीं चाहिए तो भी उनको फॉरगिव करो, तो जाने दो, मूव ऑन करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद पे काम करो, खुद से प्यार करो, जो चीजें आपको पसंद है वो करो। सिर्फ एक ही तरीका है आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, टू लव योर सेल्फ कंप्लीटली एंड डीपली। एंड वही चीजें, वही लोग एक्सपीरियंस करो जो आपको आपको प्यार में मतलब बढ़ाए। इट्स नॉट कि जब आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो तो यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ। इस फॉरगिव करना है हमें, क्योंकि हमें पनिश नहीं करना है खुद को, हमें खुद से प्यार करना है, हमें खुद के साथ काइंड रहना है। एंगर से क्या हो रहा है? आप खुद को ही पनिश कर रहे हो ना, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही है, वही मेमोरीज, वही पेन फिर से फील होता है। जब भी आप अलोन होते हो वो ट्रिगर होती है चीजें। तो आप ऐसे बताओ, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे ऐसे? क्या ये सही तरीका है इस लाइफ को जीने का? क्या दिस इज द राइट वे? आप ऐसे ही जीना चाहते हो? सेम काइंड ऑफ पर्सन फिर से आएंगे आपकी लाइफ में, फिर से यू गेट हर्ट एंड दिस जर्नी गोज इन लूप। वही लूप में फिर चलता रहेगा अननोइंगली। देन यू से कि मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मेरी तो किस्मत ऐसी है, मेरा तो हर रिलेशन ही ऐसा होता है। समझ रहे हो? तो हमें उस पैटर्न को ब्रेक करना है। हमें खुद को समझना है कि वो कौन सी मेमोरीज हैं, कौन से लोग हैं जो हमें हर्ट करते हैं, और उनको फॉरगिव करना है विद लव। उनको उनको प्यार देना है,
उनको जस्ट अपनी लाइफ से अगर कोई जाना चाहता है तो उसको जाने दो। जस्ट रिलैक्स, प्यार के साथ उनको जाने दो। उनसे कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ना गुस्सा है ना प्यार है। मतलब जस्ट बी न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल है वहां पे आपका रिलेशन, ताकि कोई भी एनर्जी एक्सचेंज ना हो। अगर आप उनके बारे में बुरा सोचते रहोगे तो आप नेगेटिव होते रहोगे, अपने आप में सैड फील करोगे, काश मैं ऐसे कर लेती, काश मैं वैसे कर लेता, ये हो जाता वो हो जाता। हम फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बनाने लग जाएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे उस चीज को लेकर। यही होता है ना। हम उस रिलेशनशिप में यार कुछ ऐसा हो जाता या वो इंसान ऐसे कर लेता, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं हम कि वो उस दिन वो नहीं हुआ होता। राइट। तो उसमें सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपके एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं। आप जो चीज बहुत अच्छे से कर सकते थे आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो उसमें। तो कोई मतलब ही नहीं है ऐसी चीजों का। जस्ट फॉरगिव। जो हुआ, जिस भी रीजन से हुआ, आपके अच्छे के लिए हुआ है। दिस इज द ओनली ट्रूथ। कि यूनिवर्स कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो आपके लिए सही नहीं है। ओके। तो उस चीज से भी लर्निंग लेके जस्ट मूव इन योर लाइफ। लर्न एंड मूव अहेड। ठीक है। तो आज हम टैपिंग करेंगे जो भी इंसान है। अभी हम एक इंसान के बारे में ही सोचेंगे, जस्ट टू फॉरगिव देम कंप्लीटली, वाइजली। मतलब प्यार से उनको जस्ट माफ करना है, हमें उस मेमोरी में नहीं जाना है। वो हम नहीं करेंगे, हम ट्राई करेंगे हम उस मेमोरी के बाहर ही रहे। ओके। जस्ट क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट दैट पर्सन जो भी है। जस्ट डोंट गो मैं डीप डीप नहीं जाना है। जस्ट क्लोज योर आइज, टेक ए डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स एंड फील वन इमोशन अबाउट दैट पर्सन। मतलब एक इमोशन, वो क्या है? गुस्सा है, पेन है, रिजेंटमेंट है, गिल्ट है? क्या है उनके प्रति की एक इमोशन? व्हाट आर यू फीलिंग? जब भी आप उस इंसान के बारे में सोचते हो तो आपको क्या फील होता है? व्हाट यू फील? व्हाट इज योर इमोशन अबाउट? लाइक गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है? व्हाट यू फील? इट्स अबाउट योर सेल्फ। ओके, सो यू आर पनिशिंग योर सेल्फ। मतलब आपको उस पर्सन को खुद माफ नहीं करना, लाइक लाइक दैट। गिल्टी ऑफ कनेक्शन विद दैट पर्सन। ओके। गुस्सा आता है, फेस नहीं देखना। ओके। यार दीपिका, आप अनम्यूट करके बता सकते हो? अच्छा, आपको खुद को जैसे माफ। सबको माफ कर दिया है पर अभी खुद को माफ करना बाकी है, तो खुद पे कंसंट्रेट करेंगे हाँ, ऐसा। अभी आप खुद के बारे में सोचो कि आप अपने आप को लेकर क्या फील करते हो। ओके। ओके, सो जस्ट स्टार्ट टैपिंग। बस रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। तो जो भी एंगर है, गिल्ट है, आज हम उसको रिलीज करेंगे। ठीक है। प्राटो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। चेक योर इंटेंसिटी अबाउट द गिल्ट और एंगर। टेक डीप ब्रेथ अगेन एंड रिलीज। स्टार्ट टैपिंग। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस इंसान पे, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि मैंने वो कनेक्शन ही क्यों बनाया, मैंने वो रिलेशनशिप ही क्यों बनाया। और गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। टुडे आई एम रेडी टू फॉरगिव माई सेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आता है,
फ्रस्ट्रेटेड फील करती हूँ मैं, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ और खुद को एक्सेप्ट करती हूँ एज आई एम। आईब्रो पॉइंट। दिस एंगर, दिस फीलिंग ऑफ गिल्टी, फीलिंग गिल्टी, ये जो गुस्सा है, ये जो गिल्ट है अबाउट दैट पर्सन, ये जो गुस्सा है, ये चीज मुझे बार बार ट्रिगर होती है। बहुत गुस्सा आता है, गिल्टी फील होता है, मैं खुद को ही पनिश कर रही हूँ। मैं खुद को पनिश कर रही हूँ कि मैंने वो कनेक्शन क्यों बिल्ड किया, मेरी लाइफ में ऐसे लोग क्यों हैं। राइट। ये जो गुस्सा है, ये जो फीलिंग है गिल्ट की, मैं इसमें खुद की हेल्थ, खुद का माइंडसेट, खुद की फिजिकल हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, एंड उससे सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा टाइम, मेरा एफर्ट, मेरी एनर्जी, सब कुछ वेस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एंगर, बिकॉज ऑफ दिस गिल्ट। मेरा फोकस सिर्फ उस इंसान पे है, एंड उसमें मैं खुद को पनिश कर रही हूँ। दिस नीड ऑफ पनिशमेंट, दिस पनिशमेंट, that I am punishing myself with this anger, punishing myself with guilt, and why this happened, why this connection, why I am surrounding with these people. Today, I choose to release this anger, this guilt. पता है क्यों? Because I love myself. I love myself. I love myself. I truly and deeply love myself. I am in love with myself. Today, I choose myself over any negative emotion. I choose myself. I choose love for myself. I am kind. I am love. Just relax. Take a deep breath and relax. Now tell me, how are you feeling and what is your intensity? 6 से 1. Wow. Amazing. Okay, no problem. And what is the feeling now? Is it same anger or something else? Same. Okay. So is it you are not ready to love yourself? Little light. Okay. तो कैन यू स्पीक अप पल्लवी, आप बोल सकते हो? Butterfly. Wow. Amazing. Yeah, actually, you are ready for the healing. You are ready to release. And you are practicing the self-love, na? Yeah. Feeling sleepy and heaviness in heart region. Oh, that's great. That is mean कि वो heart region आपका जो block था अभी तक, वो open हो रहा है। अगर आपको heaviness feel हो रही है and sleepy feel हो रहे हैं ना, तो after the session, if you फील की थोड़ा सा सो जाना। ओके, अभी हम एक बार और टैपिंग करेंगे, तो जो भी थोड़ा बहुत रेजिड्यूल है वो हम रिलीज कर सकते हैं।
क्योंकि बहुत टाइम से आपने उस चीज को पकड़ के रखा हुआ है। या तो अभी हम इसी पे टैपिंग करें, ओके। जस्ट जो भी हैवीनेस है हार्ट पे, हम उसको रिलीज करेंगे। हम अपने हार्ट चक्र का जो ब्लॉक है इतने टाइम से, उसको आज ओपन करेंगे। वो ओपन होना चाह रहा है। लिसन, अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है, लाइक यू आर फीलिंग वाइब्रेशन और हैवीनेस ना, इस इट मीन्स कि वो ओपन होना चाह रहा है। अब उसको एक मतलब लाइट मिल रही है, लाइक, ओके। तो उसको ओपन करते हैं। डोंट स्टॉप हियर, जस्ट अगेन टेक ए डीप ब्रेथ एंड रिलीज। टैप अगेन। दिस गिल्ट, दिस एंगर, this guilt, this anger, this heaviness in my heart, this heaviness in my heart, this blockage in my heart, that I am feeling blocked. Only sad emotions, negative emotions I am feeling right now. Feeling so heavy in my heart today. I know it's not that easy to forgive that person. मुझे पता है इतना आसान नहीं है। जो भी फीलिंग्स है, जो हर्ट है, जो पेन है, मैं इसको इतनी जल्दी माफ कैसे कर दूं? क्यों करूं मैं इतनी जल्दी माफ? ये जो थॉट्स है मेरे, जो मुझे ब्लॉक कर रहे हैं टू फॉरगिवनेस, मुझे पता है माफ करना चाहिए फॉर लव, क्योंकि मुझे पीस चाहिए, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। बट मेरा एक पार्ट रेडी नहीं है। मेरा एक पार्ट रेडी नहीं है माफ करने के लिए। मैं अपने दोनों पार्ट को एडमायर करती हूँ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ कंप्लीटली एंड डीपली। हाँ, अभी मैं रेडी नहीं हूँ शायद, बट मैं खुद को प्यार करने के लिए रेडी हूँ। मैं उसको माफ करूँ ना करूँ, बट मैं खुद को प्यार करने के लिए रेडी हूँ। आई एम रेडी टू लव माई सेल्फ, टू गिव लव टू माई सेल्फ। आई एम ओपन टू लव माई सेल्फ। ये जो भी हैवीनेस है, ये जो भी हैवीनेस है, गिल्ट है, ये जो एंगर है, मैं इसको रिलीज करती हूँ। मैं इसको रिलीज करती हूँ। मैं खुद को माफ करती हूँ कि मैंने इतने टाइम तक खुद को हर्ट किया बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। मैं आज खुद से, खुद के लिए लव चूज करती हूँ। आई चूज लव फॉर माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई forgive anyone, everyone who is involved in this. I'm ready to forgive. I'm ready to let go. And I'm open for love in my life. I am the source of love. I deserve peaceful, healthy life. I deserve to sleep properly. I deserve love. I am worthy of happiness, peace, love in my life. Today, I choose myself. Today, I choose love. And I am grateful for this opportunity, this chance to forgive and choose love for myself. Just relax, take a deep breath, and release. Now tell me, how are you feeling?
जस्ट बी इन दैट मोमेंट एंड फील द जो भी इमोशनल है, लिटिल बिट काम. ओके, ग्रेट. जस्ट keep on saying I love myself, I love myself, I love myself. This is the mantra. Okay, whenever you feel heavy or any negative emotion, कुछ भी feel हो ना, just keep on saying I love myself, I love myself, I love myself. Okay? So आज से ये चीज तो आप अपने मतलब गांठ बांध लो. लाइक जब भी आपको कुछ भी इमोशनल फील हो, नेगेटिव इमोशनल, तो जस्ट कीप ऑन सेइंग आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ. रिलैक्स. ओके, ग्रेट. अमेजिंग. And okay, thank you for joining.